जवानी कैसे बीत जाती है पता नहीं चलता। और बुढ़ों से जाके कोई पूछे 40-50 तक स्त्री बहुत आकर्षित करेगी, कभी गौर करना इस बात पर, बड़ी गहरी बात है। मार डालेंगे हिंदुस्तान के युवा को, खत्म हो जाएगा वो। लोन से पैदा हो गया लोड। शरीर असत है, सपना असत है, पैसा असत है, कभी गौर करना इस बात पर, बड़ी गहरी बात है। छाया, मिराज, मिराज फिजिक्स में पढ़ाया गया होगा। मिराज बड़ा प्यारा शब्द है। छाया, लगता है कि वो आनंद है। इस स्त्री से नहीं मिला, दूसरे से मिलेगा, दूसरे से नहीं मिला, तीसरे से, चौथे से, पांचवें से, आठवें से। बुद्ध को ये बात दिखाई पड़ गई कि किसी से मिल ही नहीं रहा है। सपना, इसकी लिमिट है। पैसा सिर्फ जड़ को खरीद सकता है, बस। पैसा भी जड़ है, और जड़ आदमी के हाथ में अगर पड़ जाए तो दारू, शराब, मुजरा। इसीलिए कहा गया ना, पूत सपूत तो का धन संचय, और पूत कपूत तो का धन संचय। और आज अज्ञानता का फैलाव इतना ज्यादा हो गया है। धन कहां है? पैसा, कपड़ा, घड़ी, परफ्यूम, गाड़ी, मकान, और सब लोन पे। और लोन से पैदा हो गया लोड। लोन से पैदा हो गया लोड, और लोन और लोड का परिणाम है स्ट्रेस, और इनका परिणाम है हाई बीपी, शुगर, और फिर वहां से हाई बीपी, शुगर, यूरिक एसिड, और फिर वहां से न जाने कौन कौन सी बीमारियां निकल कर बाहर आ रही। बहुत परेशान हो गया यार। इसको कमा लो, पैसा गुलाम है इसका। आदमी की सबसे बड़ी दिक्कत यही है, वो असत में उलझ गया, पैसा कमाने में परेशान हो गया। अरे साधु बनने से क्या होगा, सन्यासी बनने से क्या होगा? भैया मेरे, तुम्हारा मन और तुम्हारी शरीर अगर शक्तिशाली नहीं है, कितना पैसा कमा लोगे? जब तुम्हें पता चल जाए कि संसारिक धन आत्मिक धन का गुलाम है, अगर तुम्हें यह बात पता चल जाए कि सर्वोपरि है आत्मिक धन, भौतिक बात को प्रोत्साहन नहीं दिया, विरोध भी नहीं किया, विरोध भी नहीं किया, लेकिन प्रोत्साहन भी नहीं दिया। और इस्लाम तो कैपिटलिज्म, मतलब मुसलमान जिस दिन अपने धर्म को समझ जाएगा उस दिन रोएगा बहुत। इस्लाम भी यही कहता है कि आत्मिक धन सर्वोपरि धन है, ईमान। फिर यह धन तुम्हारा गुलाम हो जाएगा। लेकिन लोग क्या सोच रहे हैं कि अगर हम अध्यात्म के रास्ते पे चले, अगर हम धर्म के रास्ते पे चले तो दुनिया छूट जाएगी, दुनिया बहुत ताकतवर रूप में पकड़ में आ जाएगी। आपने देखा मुकेश अंबानी जी के बेटे की शादी, बड़ा अच्छा हुआ। मुकेश अंबानी जी की बेटे की शादी हुई। उस शादी ने दिखाया नेता, व्यापारी, कलाकार, पुरोहित, ये सब एक चेन से बंधे हुए, सब। बड़ा अच्छा हुआ, बड़ा अच्छा हुआ। बड़ा ऐसा नहीं, मुकेश अंबानी जी को मैं व्यक्तिगत तौर पर धन्यवाद देना चाहता हूं कि जनता ने देखा। अब जनता ने कितना समझा, सब पहुंचे थे। कौन किस पार्टी का नेता था जो नहीं पहुंचा था? सब पहुंचे थे कि भैया विदाई में रोलेक्स वाली घड़ी मिलेगी, राडो वाली। सब पहुंचे थे। तो पानी पी पी के गाली दे रहे थे कि मोदी जी के भाई हैं, मोदी जी के भाई हैं, और मोदी जी सिर्फ उनके। सब पहुंचे थे। और हो सकता है इस देश की जनता ने देखा। मुकेश अंबानी जी का सहृदय से धन्यवाद। आपका बेटा आनंद अंबानी, आपकी बहू इस ब्रह्मांड की सारी खुशियां पाए, और आपका बेटा आपके व्यापार, व्यवसाय और धन को 10 गुना बढ़ा दे। अब हमको तो राडो नहीं मिली है, लेकिन फिर भी हमारा गुरु कहता है कि आशीर्वाद सबको देना। रुपया सबसे निम्नतम धन माना गया है, पैसा सबसे निम्नतम धन माना गया है, विद्या और ज्ञान जो है श्रेष्ठतम धन माना गया है। रुपया और पैसा निम्नतम धन। जरूरत है, न चोर चुरा सकता है, न भाई बांट सकता है, न राजा छीन सकता है, और ना ही ये भार है। मतलब व्यय करने पर प्रतिदिन बढ़ता है। रात में सपना सब देखते हो, साबित नहीं कर सकते, दिखा नहीं सकते। है पैसा, है इतनी चर्चा सेक्स पर होनी चाहिए। लेकिन आज की जो चर्चाएं हैं उसमें बहुत सारी चर्चा तो बड़ी अनर्थक है, वो तो बहुत दूसरे रास्ते पे ले जा रही है। सेक्स की चर्चा अनिवार्य है, लेकिन आज जो चर्चाएं हो रही हैं तो बहुत ही दूसरे रास्ते पे ले जा रही हैं, तो विनाश के रास्ते पे लेके जा रही हैं। मार डालेंगे हिंदुस्तान के युवा को,
खत्म हो जाएगा वो। पश्चिम में मानवतावाद का सिद्धांत और भारत में मानवतावाद के सिद्धांत में बहुत फर्क है। जो मस्त है, आनंदित है, उसको कहां शराब की जरूरत है। पश्चिम का आदमी पैसा कमा लिया, घूम रहा है चारों तरफ, पॉपुलेशन कम है, एसेंशियल गुड्स बहुत ज्यादा है, सोसाइटी में तनाव कम है, स्ट्रेस कम है। भारत में पॉपुलेशन इतना अधिक है, रिसोर्सेस सबके लिए नहीं है, तनाव ज्यादा है, डिप्रेशन ज्यादा है। उसमें अगर पश्चिम के पर्सपेक्टिव को भारत में अगर प्रमोट किया जाएगा तो खत्म हो जाएगी जनसंख्या। वहां अगर हस्त मास्टरबेशन पर चर्चा होगी, हस्तमैथुन पर चर्चा होगी और कहा जाएगा करना चाहिए, तो वहां अलग, वहां कोई कर ही नहीं रहा है, क्योंकि तनाव कोई भी ले लो, आप कोई भी ले लो, आप हिंदू धर्म ले लो, आप इस्लाम ले लो, आप सिखिज्म ले लो, आप ईसाईयत ले लो, कोई भी, आप बौद्ध धर्म ले लो, आप जैन धर्म ले लो, ये सब रास्ते हैं। इनमें से किसी एक को आपको पकड़ना होगा, नहीं तो नरक भी छोटा पड़ जाएगा। -50 डिग्री टेम्परेचर में आग भगवान है, लेकिन +50 डिग्री टेम्परेचर में आग जहर है। यही सूर्य ठंडक में और भगवान है। और गर्मी में हीट स्ट्रोक करा के बहुत लोगों को मार डालो। धीरे धीरे आगे बढ़िए, धीरे धीरे परिवर्तन करिए, एक एक दिन परिवर्तन करिए। डरने की कोई बात नहीं है, पर परिवर्तन जरूर करिए। एक एक दिन एक चीज में परिवर्तन कीजिए। मैं 4 घंटे पढ़ूंगा बस, मैं 6 बजे उठूंगा बस, कोई जरूरत नहीं पहले दिन 3 बजे उठने, मैं आज एक बार सूर्य नमस्कार करूंगा बस। और इन सब चीजों को करिए। परिवर्तन हो तो बढ़ाइए। जितने लड़के हो, युवा हो, ग्रुप बना लो। सब लोग सुबह आके दंड बैठक किया जाएगा, सूर्य नमस्कार किया जाएगा, 10 लोग का ग्रुप हो जाएगा। कर भला तो हो भला। 40-50 तक स्त्री बहुत आकर्षित करेगी, 60 तक दवाई ववाई खाकर आकर्षित कर लेगी, लेकिन 70 से 90 जब जगर जिंदा रह गए काम की भावना के साथ 20 साल, भाई साहब नरक में टाइम कटता नहीं है। जवानी कैसे बीत जाती है पता नहीं चलता। और बुढ़ों से जाके कोई पूछे कि मरने की दुआ करने के बावजूद, सब बुढ़े मरने की दुआ करते हैं। ज्यादातर भोग नहीं बचा जीवन में ना। किसी ने जवानी में नहीं कहा कि भगवान उठा लो। इंद्रिय का सुख मिल रहा था, भोजन का सुख मिल रहा था, स्त्री का, पुरुष का, सब सुख मिल रहा था। बुढ़ापे में कोई सुख है ही नहीं। तिरस्कार, जिसको अनुभव अपना दो वो तिरस्कार करेगा। सारे बुजुर्ग कहते हैं कि प्रभु उठा लो। अरे भगवान कहता है इतनी जल्दी भी क्या है, ऊपर बुजुर्गों को लेकर मैं क्या करूंगा, इतनी जल्दी भी क्या है। तो जो जवानी व्यर्थ में गंवाई उसका अनुभव करो। हो सकता है अगले जन्म में कुछ जागरूकता लेकर जन्म, श्रेष्ठतम पर आ जाओ, निम्नतम तुम्हारा गुलाम हो जाएगा। मतलब हाइयर स्टेज पे आ जाओ तो जो छोटी छोटी चीजें वो तुम्हारी गुलाम हो जाएंगी। तुम कह रहे हो अगर छोटी चीजें मैंने छोड़ी, अगर बड़ी मैंने पकड़ी तो छोटी छूट जाएगी। तुम भगवत्ता को उपलब्ध हो गए, ये सारा ब्रह्मांड तुम्हारा। तुम 10 शादी कर लो यार, कोई मना किया है? तुमने जीवन को ऐसा बांट दिया है, ये उसकी चॉइस है कि मुझे विवाह नहीं करना, मुझे परिवार, ये उसकी चॉइस है, कंपल्शन नहीं है। ये तुमको बताया गया है कि अरे साधु हो जाओ तो विवाह करे, सब परिवार छूट जाए, घर कौन बोला है? आजकल लोग कहते हैं कि भैया अपने 7 पुस्त का इंतजाम करिए। मुगल से ज्यादा कह के जाए पैबो, जितना मुगलों ने किया था उससे ज्यादा करके जा पाओगे। अपने बेटा बेटी को उचित शिक्षा, अच्छी शिक्षा, अच्छा ज्ञान, बस इनका दम होगा। भाई मोदी जी में दम था, अपने भाइयों में तो प्रधानमंत्री 3 टर्म में। बेटी के लिए बना के जाएंगे, बेटे के लिए बना के कुछ नहीं कर पाओगे, सिवाय डायबिटीज खरीदने के और कुछ नहीं कर पाओगे।